Rajasthan. In Jaipur, there has been a firing incident that's been reported at a hotel. And this, I believe, has been done by the Lawrence gang, allegedly. There was a ransom call of 5 crore rupees. The photographs, in fact, the images of the firing have been caught and captured on CCTV. And the henchmen of the Lawrence gang, in fact, fired 16 rounds at the Z Club Hotel, which is on Tonk Road in Jaipur. For more details on this entire incident that's been caught on camera, let me take this across to Bhavani, my colleague who's joining us. Bhavani, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। सीसीटीवी में ये सारी घटना रिकॉर्ड हुई है और हम देख सकते हैं किस तरह से इतने सारे राउंड्स फायर किए गए। देखिए, ये शनिवार मिडनाइट की घटना है और ये जयपुर के अंदर टोंक रोड पर वहां पर ये होटल है। उस दौरान 16 राउंड के लगभग फायरिंग की है और उसके बाद में बदमाशों ने कुछ जो वहां पर होटल के अंदर लोग थे उनके पीछे भी हथियार लेकर दौड़े। इस बीच में एक पर्ची छोड़ के गए और उसके बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसमें जिम्मेदारी दी लॉरेंस गैंग ने। और ये दोनों जो बदमाश थे वो लॉरेंस गैंग के, उन्होंने अपना नाम भी जोड़ा, रोहित बॉक्सर और एक अनमोल बिश्नोई के नाम से 5 करोड़ की फिरौती मांगी। इससे पहले 8 जनवरी को कॉल किया था जो इस होटल का ऑनर है उसको रोहित गोदारा के नाम से। गैंगस्टर रोहित गोदारा वही शख्स है जो मूसावाला हत्याकांड में जिसका नाम है और जो विदेश भाग गया अजरबैजान। उसके बाद में राजस्थान पुलिस उसको लेकर इंटरपोल की मदद भी मांगी है उसको पकड़ने को लेकर, ताकि विदेश से लाया जा सके। उसके बाद में जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फोन आया, कहा मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, 5 करोड़ दे दे, नहीं तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। और उसके बाद में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद में पर्ची छोड़ के गए कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो फिर आपको जान गंवानी पड़ेगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि जयपुर शहर के अंदर अभी तक जितनी भी ये गैंग्स ऑपरेट हो रही थी वो इंडिविजुअल टारगेट कर रही थी या दूर दराज के इलाकों में, शहर के अंदर पोस्ट लोकेशन में, होटल के अंदर, और ये एयरपोर्ट के नजदीक का इलाका काफी वहां पर बड़ी होटल्स है सारी की सारी, उसमें इस तरीके से फायरिंग होती है। तो ये अपना आप में बड़ा सवाल है। जी भवानी, ये बहुत ही जरूरी जानकारी दी है आपने। टोंक रोड पे ये होटल है, जी क्लब होटल के नाम से। टोंक रोड एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है, और भी होटल्स हैं इस एरिया में, और ऐसे खुलेआम ये घटना हो रही है। उसको लेके जो सरकार है, राजस्थान सरकार या पुलिस प्रशासन, उन्होंने कोई बात कही है? देखिए, पुलिस ने 20 टीमें बनाई है सर्च के लिए। भवानी, आई एम रियली सॉरी, मुझे इंटरप्ट करना पड़ा है आपको। लेट मी टेक दिस अक्रॉस टू मिस्टर अरविंद कुमार जैन, द फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश। मिस्टर जैन, थैंक यू सो मच। What you're seeing on screens were images of live rounds being fired at a hotel in Jaipur, in the heart of Jaipur. What does it say about the law and order situation in any state? No, it speaks very poorly about the law and order situation in the state. You can't have such incidents in capital city of the state. And Lawrence Vishnoi gang is very, very notorious. And if I'm not mistaken, he is from the constituency of Ashok Gehlot. He is also from Jodhpur, and this gang also mainly it is from Jodhpur. So it is something very serious, and very stern action should be taken against the gang. Action is being taken against Lawrence Vishnoi gang in Delhi, Punjab, other places. Why not in Rajasthan? There should be a crackdown on Lawrence Vishnoi gang in Rajasthan. He must be having so many properties. He must be having so many business interests there. There should be a crackdown on the gang in Rajasthan. Okay. All right, Mr. Jain, thank you so much for that. Let me actually go back to my colleague Bhavani, who was getting us all the information on this particular story. Bhavani, आप बता रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई ने कॉल की है, रैंसम की डिमांड की है। क्या वजह है कि इस होटल के ओनर को टारगेट किया गया है? देखिए, राजस्थान में ये पहला मौका नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो लगातार पिछले 1 महीने में ऐसी 4 रैंसम कॉल आ चुकी है राजस्थान के अलग अलग लोकेशन पे, और लगातार ये सिलसिला रुक नहीं रहा। काफी जगह फायरिंग हुई है और उसके बाद में इस शहर के अंदर फायरिंग हुई। इस बीच में राजस्थान सरकार की ओर से स्टेटमेंट आया। राजस्थान सरकार की ओर से
के जो मिनिस्टर है प्रताप सिंह खाचरियावास, स्पोक पर्सन भी है सरकार के, उन्होंने ये होटल पे ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने जब एक डिसीजन ले लिया कि 12 बजे बाद में कोई भी होटल्स खुले नहीं रहेंगे, तो ये होटल्स कैसे चल रहे हैं, और इस पर भी देखने की जरूरत है कि पुलिस पर भी सवाल उठाया, अपनी पुलिस पर कि विजिलेंट क्यों नहीं है। लेकिन क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, वो होम मिनिस्टर भी है, तो जाहिर तौर पर उनकी खुद की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जयपुर शहर के अंदर ऐसा होता है, और ये हाई सिक्योरिटी जोन भी है। ये पूरा जो इलाका जहां पर ये सब कुछ हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक है, होटल्स हैं और काफी वीवीआईपी एरिया है, तो वहां पर अगर पुलिस को पता नहीं रहता या इस तरीके से दहशत करके चले जाते हैं, और तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी। बीजेपी इसी पर अटैक किया। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राजस्थान के अंदर अब अगर जयपुर सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जगह कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि लोग सुरक्षित होंगे या भरोसा कर सकते हैं पुलिस पे। जी भवानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड विद दैट लेट मी